नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मेरी वापसी हो गई है और आज आप लोगों के बीच में महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय सीधे सीधे पंजाब से रख रही हूं। दिल्ली के अंदर मिस्टर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो करारी हार हुई है, उसका असर पंजाब में इनकी चलती हुई सरकार के ऊपर दिखाई दे रहा है। भगवंत मान साहब के नेतृत्व में जो पंजाब की सरकार चल रही है, उस पर खतरे के बादल मंडराए हुए हैं। ऐसे संदेश लगातार पंजाब से निकल करके आ रहे हैं। अब गिरी की तब गिरी वाली स्थिति में यह सरकार है। इस सरकार के अंदर जो विधायक लोग हैं आम आदमी पार्टी के, वो बड़े नाखुश हैं अरविंद केजरीवाल से, भगवंत मान से और उनका जो नेतृत्व बाकी का थोड़ा बहुत है उन सभी लोगों से। बताया जा रहा है कि 32 से 35 विधायक आम आदमी पार्टी से अपना पाला बदलना चाहते हैं। बड़ी ब्रेकिंग खबर है। और यह खबर विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है पंजाब में, प्रताप बाजवा, उन्होंने दी है। दरअसल कांग्रेस लगातार सनसनीखेज खुलासे कर रही है भगवंत मान की सरकार को लेकर के। कभी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं कि यह सरकार गिरने वाली है। भगवंत मान अपने विधायकों को लेकर के दो फाड़ आम आदमी पार्टी के करने वाले हैं। केजरीवाल को वो मजा चखाने वाले हैं। तो तभी कुछ दिनों के बाद दूसरी ओर प्रताप बाजवा कहते हैं कि 32 विधायक, जिनमें काफी सारे मंत्री भी हैं, वो तो सीधे सीधे उनके संपर्क में हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और बड़े नाखुश हैं। उनको अपने भविष्य की बड़ी चिंता है। वो कहते हैं कि इसलिए ये जो 32 विधायक, उनमें जो मंत्री हैं, वो छोड़ना चाहते हैं आपको, क्योंकि उनको लग रहा है कि अंधकारमय भविष्य है। मिस्टर केजरीवाल जब अपनी सीट नहीं बचा सके, खुद नहीं जीत सके, मनीष नहीं जीत सके, तो हमारा क्या भला करेंगे ये खाक 2027 में? ये तो हमारे भविष्य को अंधकार में कर देंगे। पहले तो हमको टिकट ही नहीं देंगे, वैसे ही टिकट काट देंगे जैसे दिल्ली में सिटिंग एमएलए के काट दिए। तो फिर फायदा क्या है इनके साथ रहने का? प्रताप बाजवा का यह कहना है कि 32 विधायक तो मेरे संपर्क में हैं। अब मैं देखूंगा कि कब किस प्रकार से इनको कांग्रेस पार्टी में लेना है, कौन जिताऊ कैंडिडेट हैं, किनसे कांग्रेस पार्टी का फायदा होगा। वो कहते हैं ये सारी चीजें, ये सारे समीकरण देख करके हम यानी कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेंगे कि आम आदमी पार्टी में से किस विधायक को कांग्रेस के अंदर लेना है, किसको नहीं लेना है। ये जो 32 लोग उनके संपर्क में हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और सनसनी दावा कर डाला। उनका कहना है कि अंतर्कलह इतना ज्यादा हो गया है आम आदमी पार्टी में और पंजाब की सरकार में कि ऑलमोस्ट 30 से 35 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाना चाहते हैं? अगेन, वो अपना जो लीडरशिप है उस पर उनको भरोसा नहीं है, अपने नेतृत्व से वो नाखुश है। और ऑब्वियसली यदि अपने नेतृत्व से नाखुश है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी अगर पंजाब में रहती है या हम बीजेपी के साथ पंजाब में काम करते हैं तो वो पंजाब का भला करेंगे। लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी दोनों जगह से स्टेटमेंट आया है। तो पहले मैं आपको बताती हूं, आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के अध्यक्ष हैं मिस्टर अमन अरोड़ा, उन्होंने ये बोला है कि इनको ख्याली पुलाव पकाने की बड़ी आदत हो गई है मिस्टर बाजवा को। ये दिन दहाड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन इनका जो ये सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास टोटल 15 एमएलए हैं। अगर 32 एमएलए इनके पास चले भी जाते हैं तो भी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेगी, क्योंकि 117 की टोटल विधानसभा है पंजाब वाली। तो मिस्टर अरोड़ा कह रहे हैं कि तब भी ये नहीं बना पाएंगे। और वहीं पर हमारे पास यानी आप पंजाब के पास टोटल 94 एमएलए है, 94 एमएलए जीते हैं और उसमें से वो कहते हैं कि 32 अगर इनके पास चले भी जाते हैं
पहले तो जाएंगे नहीं, लेकिन यदि 32 चले भी जाते हैं तो भी हमारे पास 62 एमएलए बचते हैं, और 62 माने क्लियर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तो भी हमारी सरकार कहीं नहीं जा रही। तो मिस्टर बाजवा को उन्होंने बोगस झूठा करार कर दिया है। और मिस्टर अश्विनी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं पंजाब में, उन्होंने भी यह बोला कि भैया हमें आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं चाहिए, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि प्रताप बाजवा ने जो बात बोली है कि हमारे संपर्क में, यानी भाजपा के संपर्क में आपके एमएलए हैं पंजाब में, वो एकदम बोगस बात है, उसका कोई बेसिस नहीं है, वो आधार विहीन बात है, इनके दिमाग का ख्याली पुलाव है, ये छटपटा रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पंजाब के अंदर, और इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का बहुत मन कर रहा है और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री उनके संपर्क में हैं, तो वो उनको साथ में लेकर के बना ले सरकार, अगर बना सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली स्पीकिंग सही बात तो ये है कि इंडिया अलायंस के अंदर भी घटक दल तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था दिल्ली के अंदर भी, और उसके अलावा भी इन सब ने एक साथ हाथ पकड़ के बोला था ना कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे लोकसभा 2024 का इलेक्शन। पर इनके कहने से क्या होता है, जनता जनार्दन जिसके साथ है जीत उनकी होती है। तो परम श्रद्धेय मोदी जी की जीत हो गई और तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई। परंतु भानुमति का कुनबा तो इनका जोड़ा हुआ है। तो अगर आपके विधायक किसी के संपर्क में होंगे तो कांग्रेस के होंगे, और वास्तव में यदि संपर्क में हैं तो मिस्टर बाजवा उनसे मिलकर के सरकार बना ले। अमन अरोड़ा जी की इस बात पर तो मैं एग्री करती हूं कि यदि प्रताप बाजवा सच कह रहे हैं तो भाई उन 32 विधायकों को सामने ला करके बिठा दे अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अगर चलो उनके साथ मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते तो कम से कम उनके नाम बता दे और उनकी विधानसभा बता दे कि भाई आपके ये सिटिंग एमएलए पंजाब के अंदर 32 हमारे संपर्क में, ये मंत्री हमारे संपर्क में। वो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं, ये झूठ बोल रहे। वैसे एक्चुअली स्पीकिंग मैंने आपसे लगातार ये बात बोली है, पिछले से पिछले वीडियोस में भी बोली थी कि मुझे नहीं लग रहा है कि पंजाब के अंदर किसी भी प्रकार से अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी अर्थात भगवंत मान की सरकार को खतरा है। उनके पास 94 विधायक है, कांग्रेस पार्टी के पास 15 है, अकाली दल के पास 3 है, भाजपा के पास 2 है। तो कहीं से भी ये सरकार गिरती भी नहीं दिखाई दे रही। पर कांग्रेस पार्टी लगातार सनसनी मचा रही है, लगातार इस प्रकार के बयान दे रही है कि असंतोष का भाव चल रहा है विधायकों में, पंजाब की सरकार गिरने वाली है, भगवंत मान की सरकार गिरने वाली है, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को हटाना चाहते हैं, भगवंत मान बड़े नाखुश हैं। लेकिन अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सरकार गिर रही है। जो मैंने पहले बोला वो मैं आज भी बोल रही हूं। लेकिन खैर कांग्रेस बेचारी डेस्परेट है, पूरे देश के अंदर 3 प्रदेश में इनकी सरकारें चल रही हैं, तो हर किसी को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी को अपनी लॉयल्टी दिखा करके ये प्रूफ करना है कि देखिए हम कैसे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कैसे हम कांग्रेस को अभी भी जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाए इनसे कुछ रहा नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं तो करिए खैर कोशिश। और अरविंद केजरीवाल जी के वैसे तो बहुत ही बुरे हाल और फटे हाल है। केजरीवाल जी तो बेचारे कोप भवन में चले गए दिल्ली हारने के पश्चात। अब पंजाब में देखिए ये क्या क्या गुल खिलाते हैं। वैसे वहां पर यदि ये भगवंत मान के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो मिस्टर मान भी कोई कम नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।